नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री उसका लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज का हमारा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो धर्मिता। ठीक है, ये हिंदी नाम आपको अधिकतर देखने को नहीं मिलेगा, रेडियो धर्मिता इसको बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में हिंदी में लिखा हुआ है रेडियो एक्टिवता। ठीक है, लेकिन क्लियर हिंदी इसकी होती है रेडियो धर्मिता। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इस प्रकार के रेडिएशन या विकिरण उत्पन्न करते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला और गैसों को आयनित कर देती है। यही पदार्थ आपके रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं। देखिए परिभाषा में ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो एक स्पेशल टाइप का रेडिएशन को उत्पन्न करते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है और गैसों को आयनाइज कर देती है, आयनित कर देती है। यही पदार्थ आपके कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी की, यहाँ पर रेडियो एक्टिविता की खोज जो है 1896 में हेनरी बेकुरेल ने की थी। बेकुरेल ने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी 1896 में। कौन कौन से तत्व थे? यूरेनियम था, एनपी था, फिर पीओ था, रेडियम था, थोरियम था। इस प्रकार के यहाँ पर तत्व थे। ठीक है, यहाँ पर और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाले किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरेल किरणें कहा जाता है। देखिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनसे निकलने वाली किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। चूंकि बेकुरेल ने खोजा था इस कारण उनको बेकुरेल किरणें भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ये फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो रखा गया है। ठीक है, और इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यहाँ पर जो है इसका ये किरणें निकल रही हैं। इसमें अल्फा रेज, गामा रेज, इस प्रकार से किरणें होती हैं इसकी रेडियो एक्टिव किरणें, और ये ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है, सन 1902 में मैरी क्यूरी, ये मैडम क्यूरी नहीं है, आप ध्यान में रखिए, ये है मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी। ठीक है, इन्होंने 1902 में, और इनके पति थे पियरे क्यूरी, यहाँ पर पी क्यूरी लिखा हुआ है, तो मैरी क्यूरी व उनके पति पियरे क्यूरी ने 1902 में एक मतलब 2 नए रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की। ठीक है, यूरेनियम के यौगिक पिच ब्लेंडे से उन्होंने नए यौगिकों की रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी, जिसमें से आपका है रेडियम। ठीक है, ये यूरेनियम से 30 लाख गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था रेडियम। ठीक है, अन्य उदाहरणों में जैसे कोई यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटो, वही हमने जो देखा था, प्लूटोनियम है, रेडियम है, इस प्रकार से। सोडी फजान का इसमें एक नियम जो है पूछा जाता है रेडियो एक्टिविता में। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन परमाणु के नाभिक में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती जाती है। ठीक है, ये कहा था सोडी फजान ने। यानी अल्फा कणों के बारे में इन्होंने ये बताया कि एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु का जो नाभिक है, ठीक है, उसमें मतलब उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी तथा परमाणु भार में उसके 4 की कमी होगी। और जब एक बीटा किरण का उत्सर्जन होगा, बीटा कण का, तो उससे परमाणु के नाभिक में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर एक गामा किरण के उत्सर्जन से परमाणु के नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अल्फा किरणों के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। ठीक है, तो देखिए अल्फा किरणें जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, धनावेशित होती हैं। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, लगभग 0.002 सेंटीमीटर। ये मोटी एल्यूमिनियम की चादर को ये भेद सकती हैं। ठीक है, और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना या 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश के वेग जितना होता है। फिर बीटा किरणों के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। तो इसमें पहला गुण इसका यही है कि यहाँ पर धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ने वाली किरणों को देखिए, जो किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं उसको बीटा किरण बोला जाता है। बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं, क्योंकि ऋणावेशित होती हैं तभी धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं।
ठीक है। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अब बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा रेज की भेदन क्षमता से अधिक होती है, यानी ये जो है एल्युमिनियम की 0.2 सेंटीमीटर मोटी चादर को भेद सकती हैं और इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग इनका भी बराबर ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो नगण्य होता है इनका। फिर गामा रेज के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। तो इसमें देखिए, ये आपका गामा का साइन है, वाई की तरह होता है, ये बीटा है, बी की तरह होता है, थोड़ा डंडी इसका लंबा होता है, और ये आपका इनफाइनाइट की तरह है, ये अल्फा का किरण मतलब वो है, ठीक है। देखिए गामा किरणों के गुण में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा है गामा किरणें जो, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यानी वैद्युत उदासीन होती हैं। गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा से भी और बीटा से भी। ये 100 सेंटीमीटर जो मोटी एल्युमिनियम की चादर है उसको ये भेद सकती हैं। और गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर भी, इनका भी वेग जो है, तीनों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गामा किरणों में गैसों को आयनित करने की अल्फा तथा बीटा किरणों से कम क्षमता होती है, और अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना तथा बीटा किरणों से 1/100 गुना जो है ये यानी आयनित कर सकती हैं गैसों को, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 1-2 न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो 86 Ra का मतलब है रेडियम, 86 Ra 186, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रकार से A का जो है परमाणु भार जो है वो 4 होगा, तो तब परमाणु क्रमांक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आंसर में देखिए 12 आ जाएगा, यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम पूरे चैप्टर को, जो आपका रेडियो धर्मिता है, रेडियो एक्टिविटी है, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में हम यहाँ पर समराइज, एक मतलब जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए जो पदार्थ ऐसे विकिरण मतलब उत्सर्जित करते हैं, जो ये हम आपको बता चुके हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है और गैसों को आयनित कर देती है, तो ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी का कारण परमाणु नाभिक का अस्थायी यानी टेम्परेरी होना है। लॉर्ड रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड था, उसने इन बेकुरेल किरणों के गुणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें 3 प्रकार की होती हैं, वही अल्फा बीटा गामा। जो किरण ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है अल्फा किरण कहलाती है, जो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है बीटा किरण कहलाती है, और जो सीधे निकल लेती है वो गामा किरण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको कंप्लीट ये समझ में आया होगा। अब ये चूंकि मेरा नोट्स है 12th एग्रीकल्चर का, तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आज ही पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना के पढ़ लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हम आपको क्वालिटी एजुकेशन विथ क्वालिटी कंटेंट मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि एग्री थिंकर्स को आप फुल सपोर्ट करें और एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि छात्र हित में जो भी काम होंगे वो हम एग्री थिंकर्स करने के लिए पीछे नहीं हटता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 11th एग्रीकल्चर हो या आपका 12th एग्रीकल्चर हो या आपका बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर हो, ये तीनों क्लास की जो लेक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट की, वो आपको हमारे चैनल पर डेली मिल रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही ध्येय है कि आप जो है अच्छी जानकारी प्राप्त करें, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और आप जो एग्जाम है आपका उसमें आप अच्छे मार्क्स को गेन करें, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करने हैं, ठीक है। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर जरूर करें, क्योंकि अब शेयर करेंगे तो सभी का कल्याण हो सकेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें। टेक केयर।